Hello dear students and viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the detailed description of the BSc 4th semester zoology syllabus, that is the gene technology, immunology and computational biology. प्रोग्राम ऑब्लिक क्लास डिप्लोमा ईयर सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सब्जेक्ट जूलॉजी कोर्स कोड B050401T। कोर्स टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आगे बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिलेबस. So unit first topic and total number of lectures. Unit first, that is the principle of gene manipulation. Under the heading of principle of gene manipulation, we have to study about the recombinant DNA technology. We have to study about the selection and identification of recombinant cell. We have to study about the restriction enzyme, DNA modifying enzyme, cloning vectors, ligation and gene transfer technique and gene therapy. So in under unit first of all we have to discuss about the principle of gene manipulation. Principle माने होता है सिद्धांत, जीन माने जीन, जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट, जीन इज बायोलॉजिकल हेरिडिटरी यूनिट. अभी जीन की डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन का मतलब होता है मैनिपुलेशन माने कुशलता या चतुराई से. प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुशलता या चतुराई के द्वारा जीन अथवा डीएनए के अंदर कट करना, जोड़ना, चतुराई से उसको घटाना, बढ़ाना, मैनिपुलेशन करना. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनिपुलेशन अंडर द हेडिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो द अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Second is the selection and identification of recombinant cell. Then we have discussed about the various kind of the restriction enzyme, DNA modifying enzyme, cloning, vector ligation, gene transfer technique and gene therapy. And number second unit consists of application of genetic engineering. Under the heading of application of genetic engineering, first important point is the single cell protein. Second one is the biosensor, that is and biochip. Third one is the crop and livestock improvement, development of transgenics. Next one is the development of DNA drugs and vaccine. Third one is the DNA diagnostics. Under the heading of DNA diagnostics, genetic analysis of human disease, detection of known and unknown mutation, concept of pharmacogenomics and pharmacogenetics. Under the heading of fourth unit, we have to discuss about the immune system and its components. And under the heading of immune system का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, एंड इट्स कंपोनेंट का मतलब होता है उसके घटक. प्रतिरक्षा तंत्र और उसके घटक के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी के बारे में ऐतिहासिक जानकारियाँ. हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है इम्यूनोलॉजी का जो इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना. इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी. इनेट माने होता है जन्मजात, बर्थ. एडाप्टिव माने होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक इम्यूनिटी होती है जो जन्मजात होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, और एक इम्यूनिटी होती है जो हम पूरे लाइफ में इंजेक्शन के द्वारा या किसी अन्य माध्यमों से हम एक्वायर करते हैं, दैट इज द एडॉप्टिव इम्यूनिटी. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी. फिर है क्लोनल सिलेक्शन, और अगला है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन. इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब होता है एंटीबॉडीज. अंडर दिस हेडिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, मीन्स होता है संरचना,
फंक्शन माने कार्य, डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार की। विभिन्न प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनकी संरचना और उनकी कार्यों का वर्णन करना है। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स दैट इज द एंटीबॉडीज, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। जो भी एंटीबॉडीज होते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। अगला है ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसको ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगला है एचएलए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड एचएलए मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका आएगा बायोस्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज द बायोस्टेट अंडर द हेडिंग ऑफ फिफ्थ यूनिट। अंडर द हेडिंग ऑफ फिफ्थ यूनिट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बायोस्टैटिस्टिक्स। इसको जैव सांख्यिकी भी कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत सबसे पहले बात करना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड का मतलब है, कैलकुलेशन माने गणना करना। मीन का मतलब होता है माध्य, मीडियन माने माध्यिका, मोड माने बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करना, वेरिएंस की चर्चा करना, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करना। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगला है स्क्यूबिनस कर्टोसिस। अगला है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। अंडर द हेडिंग ऑफ सिक्स यूनिट दैट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स सेकंड, जैव सांख्यिकी सेकंड के बारे में बात करना है। डेटा समराइजिंग, डाटा समराइजिंग की बात करना है। जो भी आंकड़े होते हैं उनको समराइज कैसे करते हैं, जो भी आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त कैसे करते हैं, दैट इज द डेटा समराइजिंग की बात कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डायग्राम क्या है, हिस्टोग्राम क्या है। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 1 and 2 सैंपल टेस्ट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1 and 2 सैंपल टेस्ट क्या है, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। नेक्स्ट वन है 7 यूनिट के अंतर्गत स्टडी करना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मूलभूत जानकारियां हैं, कंप्यूटर्स की बेसिक्स क्या है, उनकी स्टडी करनी है। इसके अंतर्गत आपका बेसिक्स में है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानकारी करना है। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज का मतलब होम पेज की अवधारणा, वेबसाइट्स क्या हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यूआरएल क्या है, यूजिंग सर्च इंजन क्या है। ये तमाम सब जो कंप्यूटर्स की बेसिक्स हैं इनके बारे में स्टडी करनी है। और फाइनली जो नंबर 8 यूनिट है इसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो माने होता है जेवी, इन्फॉर्मेटिक्स माने सूचना। आज के ज़माने में बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बायोलॉजी, दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंतर्गत पढ़ना है डेटाबेस। उसमें डेटाबेस के अंतर्गत आपको न्यूक्लिक एसिड है, जीनोम है, प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं एंड स्ट्रक्चर है और बिब्लियोग्राफी है। इसके अलावा आपको सीक्वेंस एनालिसिस की बात करना है, होमोलॉजी की बात करनी है, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंसिंग लिगामेंट्स की बात करनी है, इसको BLAST कहते हैं। आगे अगला क्लस्टला के बारे में बात करनी है, क्लस्टला। और लास्ट में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की बात करना है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस माने होता है जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारी फाइलोजनी है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस मतलब जो हमारे पूर्वजीय इतिहास हैं उनके बारे में भी स्टडी करनी है। तो ये सारे 8 यूनिट हैं जिनके बारे में हमने बात किया।
सबसे फर्स्ट था जीन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका इम्यूनोलॉजी और लास्ट में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आया, जिसमें आपको बायोस्टैटिक्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की स्टडी की गई। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिटेल डिस्कशन ऑफ द BSc 4 सेमेस्टर जूलॉजी सिलेबस। और इसके बाद एक एक लेक्चर इसका जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।